मिलिट्री ने भी एक स्टडी इस तरह की करवाई थी कि अगर ट्रेड होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो किसका ज्यादा फायदा है। तो वो इस नतीजे पे पहुंचे थे कि पाकिस्तान का ज्यादा फायदा है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसके इन्फो फॉर वर्ल्ड चैनल। पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने भारत के साथ व्यापार निर्णय फिर से यू टर्न ले लिया है। इसका असली रीजन क्या है, इसके बारे में पाकिस्तान एनालिस्ट शकील चौधरी साहब और पाकिस्तान पत्रकार कमर चीमा डिटेल में चर्चा किया है। ये डिस्कशन देखेंगे, उसके पहले हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन ठोकना मत भूलिए। शकील साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आज जरा ये बात करनी है कि ये जो हमारे पास ये जो माजी का बैगेज होता है ये कितना तकलीफ देह है और ये कितना अनप्रोडक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम भारत और पाकिस्तान के मामले में हम देखें तो जैसे मैं कल देख रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइजर है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर मोहित यूसुफ साहब, वो कह रहे थे जी कि वो और कल कैबिनेट ने भी कहा कि नहीं जी, भारत से ट्रेड नहीं हो सकती जी जब तक वो स्टेटस ना बदलें और ये ना हो वो हो। और मोहित यूसुफ साहब कह रहे हैं कि जब उन्होंने फैसला किया जब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में, तो तब बात ये हुई कि भारत से ट्रेड करने का फायदा है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब कैबिनेट में बैठे हैं, जब प्राइम मिनिस्टर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं, ट्रेड का फायदा नहीं है। सो इट मीन्स समवेयर वी आर हम स्ट्रक हो गए हैं। तो ये क्या डेवलपमेंट है? हाउ डू यू सी दिस कि ये माजी से कैसे निकला जा सकता है? शुक्रिया कमर साहब। असल में बात यह है कि ट्रेड के ऊपर तो मेरी इतलात ये हैं कि हमारी मिलिट्री ने भी एक स्टडी इस तरह की करवाई थी कि अगर ट्रेड होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो किसका ज्यादा फायदा है। तो वो इस नतीजे पे पहुंचे थे कि पाकिस्तान का ज्यादा फायदा है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सियासत का शिकार हो जाता रहा ये मसला। तो हमें जो है अपने हिस्ट्री को आज सिरे नौ देखना होगा। हमें ये एनालिसिस करने की जरूरत है कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो कितनी प्रोडक्टिव रही, कास्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होगा। और मेरा ख्याल ये है कि जो थिंकिंग सेक्शंस है ना, सोचने समझने वाले लोग, उनको आगे आना होगा और सियासतदानों को ये समझाना होगा कि अपनी पैटी पॉलिटिक्स के लिए मुल्क का मफाद जो है उसको कुर्बान ना करें। ये मेरे ख्याल में जब तक अप्रोच नहीं होगी तो ये मसला हल नहीं होगा। अच्छा, चले, ये तो ठीक हो गया कि ये बात है कि जी थिंकिंग सेक्शन को आगे आना होगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो मार्केट है, एक तो हो गया कि इंडिया को हम compete कर सकते हैं कि नहीं, क्या हम वाकई इस पोजीशन में हैं कि इंडियन मार्केट को compete कर सकते हैं? हमने एमएफएन स्टेटस नहीं दिया। फिर हमने, आपको पता है कि रिसेंटली जब जरदारी साहब के दौर में भी ये हुआ कि पंजाब के जो किसान थे वो परेशान हो गए कि अगर भारत से ट्रेड खुलती है। उस वक्त के आर्मी चीफ कियानी साहब भी इसमें सपोर्ट कर रहे थे और एक माहौल था, लेकिन हमारा किसान जो है वो वल्नरेबल हो गया। सो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट में इतनी जान होगी कि हम compete कर पाएंगे? ऑल्दो कर तो सकते हैं, लेकिन ये एनवायरनमेंट कैसा होगा? इसमें किसान या बिजनेसमैन हर्डल है या सिर्फ पॉलिटिशियन ही हर्डल है? देखिए ना, अगर तो किसानों के जेन्युइन मामलात हैं तो उनको एड्रेस किया जा सकता है। और एमएफएन जो है ना, मेरे ख्याल में एमएफएन बहुत मिसलीडिंग सा टाइटल है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो इससे जो है आप अवाम को बिल्कुल जज्बाती कर सकते हैं, उनको भड़का सकते हैं। मुझे याद है जब जरदारी साहब के दौर में ये बात चली, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कुछ प्रेशर भी आया कि भाई इंडिया ने आपको 96 में एमएफएन दे दिया था, आप क्यों नहीं दे रहे। तो इन्होंने कहा जी ठीक है, हम भी देते हैं। जब तैयारी शुरू हुई तो फौरन हाफिज सईद साहब ने एक जुलूस निकाल दिया और वो वागा पहुंच गए ये जुलूस लेके। वो कहने लगे कोई माई का बाप, जो कोई माई का लाल ये एमएफएन स्टेटस नहीं दे सकता इंडिया को। और उसका तर्जुमा वही करते हैं कि जी सबसे पसंदीदा कौम। अब एमएफएन जो है ना, इट डज नॉट मीन दैट। और एमएफएन का मतलब है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, कि जो रियायतें हम दूसरे मुल्कों को देते हैं आपको भी देंगे। इसीलिए अमेरिका ने जब एमएफएन दिया चाइना को तो उन्होंने इसकी टर्मिनोलॉजी को बदल दिया, दे कॉल्ड इट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट। तो हमें भी यही करना होगा, ये करना चाहिए था, लोगों को एजुकेट करना चाहिए था कि एमएफएन डज नॉट मीन दैट।
तो किसानों के जो शकूक शुबहात हैं उनको बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए, और उसके बावजूद भी आप बहुत सारे इकदाम ले सकते हैं, इंडियंस के साथ बैठ सकते हैं कि ये हमारे कंसर्न्स हैं, इसको प्लीज एड्रेस कीजिए, लेकिन एक जिद ना बनाएं उसको कि जी हमने तो देना ही नहीं है एमएफएन। तो एवरीथिंग कैन बी वर्कड आउट। अगर आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे तो दे विल आल्सो बी मोर रिसेप्टिव, दे विल बी मोर अकोमोडेटिंग। अच्छा, तो ये बताएं कि जो अभी इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि हमने जो है वो ट्रेड नहीं शुरू करनी, आप नहीं समझते कि वो जो रे ऑफ होप थी, जो रिसेंट थोड़ी बातें हो रही थी जी के हमने एयर स्पेस इस्तेमाल की श्रीलंका जाने के लिए, और जो एलओसी के ऊपर डेवलपमेंट्स हुई, खत लेटरबाजी हुई, तो अब ये जो मजीद उम्मीद है वो खत्म हो गई है। आप क्या समझते हैं, ये इमरान खान साहब की सियासी कमजोरी है या ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक फैसला है पाकिस्तान का? असल में मेरा ख्याल है कि ऐसा इसमें जो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स प्लेड अ रोल। कि जब ये बात चली, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि हम ये चीनी मंगवाने जा रहे हैं, हम कॉटन मंगवाने जा रहे हैं, तो उसका बड़ा एडवर्स रिएक्शन हुआ, खास तौर पे पीएमएलएन की तरफ से। पीपल्स पार्टी की तरफ से उस तरह का रिएक्शन नहीं आया, लेकिन पीएमएलएन ने दे वांटेड टू सेटल स्कोर्स विद द पीटीआई। वो कहते हैं हमारे लीडर को, हमारा लीडर जब ट्रेड की बात करता था तो आप कहते थे कि जी मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अब आप क्या कर रहे हैं? हमारी जो पॉलिटिक्स है बाई पार्टीजन, इसमें वो नहीं है, कंसेंसस नहीं है कि हमारे मुल्क में, मुल्क के मफाद में क्या चीज है। एवरीथिंग बिकम्स पैटी पॉलिटिक्स। कि हमने जितनी भी हुकूमतें आई हैं, हर हुकूमत पे ये इल्जाम लगा कि ये प्रो इंडिया है, ये सॉफ्ट है इंडिया पे, और अपोजिशन जो है हमेशा उसने इसी तरह की बात की। तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारे यहाँ जब तक एक कंसेंसस नहीं होता, ये तीन चार जो बड़ी पार्टियां हैं, दे हैव टू सिट टुगेदर, और हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हमारे लॉयर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, उनको कुछ रोल अदा इसमें करना चाहिए कि इस तरह के इश्यूज जो हैं इन पे खुदारा पॉलिटिक्स ना करें। अगर मुल्क का मफाद है, गरीब आवाम का मफाद है, अगर सस्ती चीनी आपको इंडिया से मिल रही है तो ले लें, अपने इश्यूज को बेशक बरकरार रखें, लेकिन हर चीज को उसके ऊपर कुर्बान ना करें। वॉच योर ओन इंटरेस्ट। तो शकील साहब, आप फिर क्या कहेंगे कि जो पाकिस्तान है वो कोई नई डायरेक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है? मिसाल के तौर पे अगर मिडिल ईस्ट को देखा जाए तो वहां पे ये उन्होंने हमें प्रेशर डाला कि इसराइल को रिकग्नाइज करें और अपनी पोजीशन को सॉफ्ट करें। इंडिया के हवाले से हमने देखा कि हम अभी भी वो स्टैटिक पोजीशन में हैं। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो हमसे स्टेप बैक कर गए फॉर सम टाइम, और आपको पता है हालात क्या हुए। अमेरिका भी स्टेप बैक कर गया और वो और तरफ जा रहा है। हम कोई डायरेक्शन लेने के लिए भी तैयार नहीं है, नए पार्टनर्स भी बनाने को तैयार नहीं है, नए एवेन्यूज भी तलाश करने को तैयार नहीं है। वेयर डू यू थिंक वी आर हेडिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट? ये बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की। मसलन चीन हमारा जो है, हमें बताया जाता है दिन रात कि जी हमारा सबसे गहरा दोस्त है, एग्जाम्पलरी फ्रेंड है, हमारी दोस्ती समुद्रों से गहरी है, पहाड़ों से ऊंची है। चाइना कितने अरसे से पाकिस्तान को ये कहता आ रहा है कि खुदारा फोकस ऑन योर इकोनॉमी, इंप्रूव योर डेवलपमेंट थिंग्स, हम उसको भी तवज्जो नहीं दे पा रहे। वो भी कहते हैं कि हमारे भी इश्यूज थे, हमने उस पर लड़ाई नहीं की, उसको एक ऑब्सेशन नहीं बनाया। ठीक है, इशू भी चलता रहे, लेकिन हर चीज को उसके ऊपर कुर्बान ना करें, अपने मफाद को कुर्बान ना करें। आप इश्यूज को भी लेके चल सकते हैं, आप अच्छे ताल्लुकात भी, और जो इश्यूज का रेजोल्यूशन होता है वो भी, फ्रेंड्स कैन रिजॉल्व इश्यूज मोर इजीली देन एनिमीज। अगर आपका एनिमी रिलेशनशिप होगा तो दूसरा मुल्क आपको एक इंच जमीन नहीं देगा, लेकिन अगर आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे तो वो मुल्क अगर आपको कोई राय देगा भी तो वहां पे उस तरह का रिएक्शन नहीं होगा। जैसे आप बांग्लादेश के साथ आप देख लीजिए, 2015 का जो एग्रीमेंट था बांग्लादेश और इंडिया का, उसमें इंडिया ने तकरीबन 10,000 एकड़ जमीन इंडिया को, बांग्लादेश को दी, लेकिन उसका कोई वहां एडवर्स रिएक्शन नहीं हुआ, इसलिए कि बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे थे। लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है एक इंच जमीन भी दे तो वो कांग्रेस और बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक इशू बना देंगे उसका, ये आपने क्या किया। सो यू नीड टू इंप्रूव रिलेशंस in order to have resolution of your issues. अगर आप ये कहेंगे कि जी हम जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हम कुछ नहीं करेंगे, तो यू आर स्टक, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग। अब इंटरनेशनल क्लाइमेट भी आप देख लीजिए, इट इज नॉट फेवरेबल टू यू।
आपकी इकोनॉमी की हालत देख लीजिए क्या है। तो वी नीड टू डू अ डिस्पैशनेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और उसके लिए कोई अरस्तू की जरूरत नहीं है, हम हमारे सामने है ये सारी सिचुएशन।